विहान को सो के उठा था तो इसको एक बोतल दूध की पिला दी थी और देखिए ये एक गिलास दूध मैंने भी पी लिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हम लोग बाहर घूमने का हमने प्लान बनाया और अभी रात के 9:15 हो रखे हैं। बाबू को दवाई दे दी है टाइम से और वो देखो वहाँ पे आखिरी में मेरे पापा जी दिखेंगे। एक्चुअली यहाँ मेरे वाले घर में ना ताला मैं बाहर रखती हूँ, वो ताला गायब है, अभी ताला नहीं लगा के जा रहे हम। तो पापा जी मम्मी को बोल देंगे कि इस घर में बैठ जाएं। ताला ज़रूर मम्मी उठा के वहाँ ले गई होंगे, मैं आपको बता रहे ना। पापा जी बोल दिया। मेरा भाई ने क्या किया, विहान को देखो कंबल में लपेट के अच्छे से और पीछे बैठा दिया। मैं देख रही ना बाबू को, मुझे इतनी हंसी आ रही, देखना पूरा बंदर लग रहा है। मेरा बाबू कितना ठंडी हो रखी है ना बेटा, दिसंबर महीने की अच्छी वाली ठंड है, इस टाइम कड़ाके वाली ठंड लग रही है। और मैं देखो लगा दिया पाजी ताला आपने, कहाँ रखा था ताला। हाँ मैं कह रही थी कि मैं देखो बिल्कुल ही ये कॉटन का पजामा पहन रखा है मैंने इस टाइम और ना जुराबे पहन रखी, ऐसी चप्पलों में आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, पर डर लगता है बच्चा छेड़ ले, हाथ लगा ले रूम हीटर में, या तो कहीं ऊपर ही फिटिंग हो जाए, इसको बच्चा हाथ लगा ले, उसका डर लगता है रूम हीटर का। अभी मैंने ना पता है देख लो, अभी दिसंबर का महीना आ गया और मैंने सर्दियों वाले जो मेरे पजामे हैं ना वो मैंने निकाले भी नहीं है बेड में से। मैं अभी भी पता है कौन से, वो जो गर्मियों में पहनती थी ना वही अपने रूटीन वाले पहनती रहती हूँ। 4-5 अच्छे हैं मेरे जो मोटे वाले, अभी मेरे को लगता है अभी भी वो वाली ठंड नहीं आई, शायद आ गई लेकिन अभी तक निकाले ही नहीं है। बेटा ठंडी लग रही है ना बेटा। आप सबके साथ मैं एक खुशखबरी भी शेयर करूंगी। पहले तो पता है क्या हुआ था, मेरे भाई ने ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया कि ना चलते हैं चाइनीज़ वगैरह कुछ खाने, जैसे मोमोज़ वगैरह होते हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह। तो मैंने बोला, मैं ना उसको जवाब देने ही वाली थी, मैं रिप्लाई दे रही थी व्हाट्सएप पे, तभी मेरा भाई आ ही गया था और पापा जी भी साथ में थे। तो फिर मेरे को लगा चलो ठीक है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, चलो चल पड़ते हैं। तो वहाँ पर ना दुकान बंद हो गई थी क्योंकि करीबन 9:30 हो रहे थे। तो आजकल सर्दियों में शॉप बंद जल्दी कर देते हैं, तो चाइनीज़ वाली दुकान तो बंद थी। फिर हमने रिटर्न लिया वापस तरफ। तो यहाँ पे ना एक ये पेस्ट्री प्लाजा वाली दुकान थी, तो यहाँ पे ना हमने विहान के लिए देखी इस तरीके से एक पेस्ट्री ले ली थी। वैसे मैं कम ही खिलाती हूँ विहान को, कभी महीने में एक आधी बार। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर बाबू ने छोड़ दी। बाबू ने आधी पेस्ट्री खाई थी तो फिर आधी फिर मुझे ही खानी पड़ी। और आप सबके साथ मैं एक खुशखबरी भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे घर जाने के बाद मिली थी। जब मैं घर गई ना तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ था और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना मैसेज पढ़ के। हुआ क्या था कि मैं ना एक ब्रांड कर रही हूँ, मतलब पिछले 5-6 महीने से कर रही हूँ। तो ना वो मुझे ना मतलब वहाँ पे मुझे पैसे नहीं मिलते लेकिन मुझे सामान मिलता है ना, कपड़े मिल जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जो कपड़ों का था ना, जैसे खोल देती हूँ बेटा आपके लिए। तो सब कुछ इसमें चटनी मिली है, ये मेयोनी है, दूसरी चटनी होगी, और ये है फ्रेंच फ्राइज। तो ये मैं बाबू को खिलाती हूँ, लो बेटा। खाओ खाओ। मिक्स कर दो चावलों में, ऐसे ही खाता है। मम्मा ने सुबह सुबह देखिए ये चावल बना दिए थे, थोड़े से ही बनाए थे बस 2 जनों लायक। तो बाबू को खिला दिए थे। तो मेरी एक टेंशन सी ख़त्म हो जाती है, जैसे घी लगा के चावल में, सिंपल प्लेन चावल विहान पसंद भी करता है। और मेरे को ना ऐसा होता है कि मेरे को खुद का नहीं होता कि मुझे सुबह उठते ही अभी जैसे खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। मैं तो उठते ही ना अपना फटाफट पहले घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि देखिए अभी रसोई में मैंने रात के बर्तन छोड़ दिए थे क्योंकि कल मैं आई थी, कल मुझे 9-9:30 बजे नींद आ रही थी। फिर भाई के साथ चले गए थे, फिर 11 बजे तो रात को आई थे, फिर आके इतनी थक गई थी, 12 बजे मैं सोई हूँ। तो 7:30 बजे
मैं सुबह उठी हूँ, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया आज सुबह, बट फिर मैंने फटाफट लगा कि चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी काम करेंगे ना तो हो जाएगा सारा। तो बर्तन मैंने फटाफट सारे धो दिए थे, देखिए सारे अच्छे से बढ़िया लगा दिए। लेकिन देखिए किचन भी थोड़ा सा ना मेरा, आपको तो पता ही है, फैल जाता है, क्योंकि अभी मैं ना मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को। जब हाथ में पैसे होंगे ना, मतलब देखिए पैसे तो देखिए थोड़े बहुत होते ही हैं, लेकिन एक होता है कि बंदे बस एक्स्ट्रा पैसे हों तब ये काम करवाए जाते हैं। तो जब ये स्लैब गिरवा दूंगी ना तो ऊपर सारे डब्बे रखे जाएंगे और ये जो मेरी स्लैब है पूरी खाली हो जाएगी, तब मज़ा आएगा ना कुकिंग वुकिंग करने में। तब तक तो देखिए थोड़ा बहुत मैं वैसे जचा देती हूँ ताकि फैली फैली सी ना लगे। तो यहाँ पर भी देखिए नीचे भी मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ और सामान सारा सेट किया। और ये देखिए बाबू ने मेरा ना ट्राइपॉड नीचे गिर दिया था, ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे विहान अपने खिलौने रसोई में ले आता है। तो देखिए पूरा अच्छे से प्रॉपर मैं सेट करने के बाद घर की साफ़ सफाई, मतलब मैं ना पता है क्या होता है, सुबह सुबह ऐसे ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें रखती हूँ ताकि जल्दी खाई जाए। जैसे कॉर्नफ्लेक्स खा लिया या फिर काजू रखे हुए हैं, अभी मैंने 4-5 सुबह काजू खा लिए थे। उसके बाद जैसे अभी 2 घंटे से बस अपना काम ही निपटाऊंगी पहले, उसके बाद ही करेंगे सारा। तो ये सारा देखिए कूड़ा सा निकला है, सारा मैं हाथ से साथ की साथ कर देती हूँ, क्योंकि देखिए घर की साफ़ सफाई सबसे पहले ना, मेरे को ना कुछ और काम करने का दिल ही नहीं करता। जब मेरे को ये लगता है सबसे पहले मैं पूरा अपना घर सेट कर दूँ, साफ़ सफाई से प्रॉपर अच्छा लगे, फिर ही जाके मैं कुछ और काम करने की सोचती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कई दिन से सोच रही थी, मेरे को ना फ्रिज पे ना जैसे हम थोड़ा थोड़ा सामान रखते हैं ना, एक एक चीज़ रख रख के काफ़ी सारी हो गई थी, काफ़ी चीज़ें थी। जैसे मेरी और विहान की दवाइयाँ रखी थी, एक्सटेंशन बोर्ड रखा था, रिमोट वगैरह, ऐसे छुटपुट चीज़ें, मोबाइल फ़ोन और ये पेन वगैरह। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको जचा देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का करते हैं थोड़ा सामान यहाँ से। तो कम कर दिया था मैंने। उसके बाद ये ना अभी सो के उठे थे ना, तो फटाफट ये मैं रजाइयाँ हैं ना, इनको तय करके मैं पीछे वाले रूम में लगा देती हूँ। और जब सोना होता है ना तब शाम को आगे वाले अपना जो रूम है, मेरा को ना वैसे ये कमरा भी बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा है बट ना सर्दियों में बहुत मज़ा आता है इस कमरे में। जैसे शाम को कल विहान ना यहीं सो गया 5:30-6 बजे, तो मैं भी 1-1.5 घंटा यहीं इसी कमरे में बैठी रही, क्योंकि इस कमरे में एक तो ठंड नहीं आती, क्योंकि आपको पता है पीछे जो स्टोर रूम है उसको मैंने बंद करवा रखा है, तो बंद बंद सा लगता है। और छोटा कमरा है ना तो अच्छा भी लगता है बैठने में। तो कभी कभी मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर वही है ना, रात को सोते हुए वैसे तो आराम से हम सो सकते हैं, लेकिन खुला डुला सोने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो रात को फिर हम इसी कमरे में आ जाते हैं, इसी कमरे को मतलब इसी में ही सोते हैं फिर आराम से, क्योंकि विहान पूरा फैल के सोता है। वो पूरा जैसे ना हम जैसे सीधा सोते हैं ना, वो टेढ़ा होके सो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ ये कमरा ठीक लगता है। और आपको तो पता ही है, मम्मा अपने घर में सोते हैं, मैं और विहान हम दोनों ही रहते हैं इस घर में। तो अभी फटाफट मैं इसको चादर को उठाऊंगी नहीं, वैसे ही कपड़े से हल्की हल्की डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि इतना ख़राब नहीं है चादर, बस वैसे ही थोड़ी सी मिट्टी वगैरह ऐसे निकाल देती हूँ। क्योंकि फिर पता है मैं चादर पूरा निकाल के करती हूँ ना, झाड़ती हूँ, तो ये विहान करने नहीं देता मुझे काम, वो चादर खींचता है मेरे हाथ से, इसीलिए बस इसको हल्का हल्का करते हैं। और ये विहान ना इस टाइम नमकीन का डब्बा लेके घूम रहा था, और हाँ मुझे बोलता कि ना हाँ मेरे को मतलब नमकीन, सुबह सुबह नमकीन खाता है थोड़ी सी, मैंने डब्बे में रख रखी है, बीकाजी वाली नमकीन है। मैं भी 1-2 चम्मच ऐसी सुबह सुबह घूमते फिरते कभी कभी खा लेती हूँ। या मम्मा भी आते हैं यहाँ पे चाय बनाएंगे, और नमकीन बिस्किट मैंने यहाँ रख रखे हैं, मम्मा भी आते हैं वो भी खा लेते। मेरी मम्मा जाने लग रहे हैं आज सूट। अभी मम्मी देखो यहाँ पे आई हैं, बोलते जाते जाते विहान को दूध दे जाती हूँ। मैंने कभी मैं दे ही दी थी मम्मा, और मैंने भी पीना है। मैंने भी देखो सुबह उठी थी मैं आज 7:35 पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं करीबन। मैंने अब तक सिर्फ 4-5 काजू खाए हैं, कुछ नहीं खाए, बस खाली पेट अपना काम करे जा रही थी। और देखिए आपके साथ मुझे खुशखबरी शेयर करनी थी, मैंने कहा था कुछ गुड न्यूज़ है। देखिए हमारा क्या होता है ना, हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक एम लेके चलते हैं, काम करते रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि देखिए अगर अच्छा काम करे और उसका मतलब एक रिजल्ट अच्छा मिले, मतलब सामने से एक वो होता है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब आपको कंसीडर करे ना, मतलब कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको खुशी मिलती है। और अगर ना हो, मतलब बहुत बार होता है, देखिए हमारी लाइफ में भी एज अ यूट्यूबर बहुत अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, मेहनत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियो पे, ऐसा लगता है कि ये वीडियो बस लोग देखें, पक्का ये वाली तो देखनी चाहिए, इसमें कुछ अच्छा काम किया है, पर वो वीडियो कोई देखता ही नहीं, वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन कई वीडियो ऐसी होती है हमने खाली मतलब ऐसे होता नहीं खड़े खड़े बनाई हो कोई ऐसी वीडियो, सोचा हो कि चल डाल देते हैं, और वो इतनी अच्छी लोग पसंद कर जाते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है। तो
वैसा ही हमारा ब्रांड्स के साथ होता है। देखिए हम काम करते हैं, हम अपना 100% देते हैं, हम सोचते हैं कि यार हम अच्छा काम करें, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सी चीज़ें हम बैक एंड पे सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, चीज़ें याद करते हैं, देखते हैं कैसा है यूज़ करने में, सब कुछ देखते हैं, है ना। तो अभी क्या होता है कि ना देखिए मेरा जितना भी काम है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ना यूट्यूब पे मेरे को जहाँ तक लगता है मैं सबसे कम पैसे लेती हूँ, सबसे कम। बल्कि मुझे साथी यूट्यूबर्स है वो बोलते हैं कि आप थोड़े पैसे थोड़े ज़्यादा ले लिया करो, क्योंकि आपकी वजह से हमारा भी काम कम हो जाता है। क्योंकि मान लो मैं किसी से मान लो 500 रुपये ले रही हूँ और बाकी सब ले रहे हैं 1500, तो फिर उनको ये लगेगा कि इसके इतने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ है, लेकिन ये इतने कम ले रही है, तो हम आपको ज़्यादा क्यों दें, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन पता है मेरे से ये होता है कि मैंने मिनिमम शुरू से मेरा ये है कि मैं बहुत कम, मेरे पता है 90% जो काम है वो बार्टर पे होता है, मतलब उसमें मैं सिर्फ सामान लेती हूँ, 10% लगा लो उसमें मेरा होता है थोड़े बहुत मेरा पैसा बनता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ना शुरू से मेरे हमेशा से ये चीज़ सीखी है मैंने कि देखो अगर आप शुरुआत में थोड़ा पैसे कम ले लो लेकिन आपको काम मिलता रहे और अच्छा काम मिले, वो ज़रूरी होता है ना। तो मैं हमेशा से ये चीज़ मेरे में रही है। तो अभी क्या हुआ कि देखिए एक ना मतलब ब्रांड था, उन्होंने मेरे को, देखो कई बार ऐसे होता है कि हम कोई ब्रांड करते हैं और उसमें हम 100% देते हैं और वो ब्रांड हमारे हाथ से चला जाता है और वो भी हमें सामने से कुछ भी नहीं पता चलता कि क्यों नहीं आ रहा, हमें काफ़ी महीने हमें नहीं मिलता काम। तो अभी क्या हुआ कि मुझे इतनी खुशी मिली, एक ब्रांड था, ठीक है, वो मुझे ना पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन वो मुझे ना कूपन मिलते थे मुझे उसके, कि हाँ मतलब इतने रुपए के कूपन है, आप इतने रुपए का सामान ले सकते हो, मतलब मेरे को तो वीडियो देनी होती थी। तो मुझे खुशी इस बात की हुई क्योंकि मेरे को मतलब सिर्फ मुझे नहीं कंसीडर किया, कंसीडर बहुतों को किया, बहुत यूट्यूबर्स का है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मेरे कूपन था ना, अपने आप उसका ना 1000 रुपये बढ़ा दिया। मतलब पहले ना वो मुझे मतलब जैसे कूपन था ना उनका, तो वो मुझे 4000 रुपये का मतलब सामान देते थे, मतलब एक वीडियो जाता था उनका, महीने का एक वीडियो जाता था, मतलब 4000 का होता था। तो उन्होंने खुद से ही 5000 कर दिया। तो मुझे इतनी, मैं रात को बड़ी खुश हुई, मैंने कहा देखो यार मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मैं मतलब कुछ और ज़रूरत का 1000 रुपये का मुझे अगर बेनिफिट होगा तो मैं उसे कुछ और चीज़ें खरीद पाऊंगी घर के लिए, सामान जो भी कपड़े वगैरह, कुछ और मेरा कुछ थोड़ा सा तो फ़ायदा हुआ ना। तो वो भी जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो सामने से किया क्योंकि मेरा काम पसंद आया, देखा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, मैं चीज़ें बताती हूँ, लोग खरीद रहे हैं, तो लोग उन्होंने खुद से ही कर दिया। मेरी फ्रेंड्स का भी किया है, ऐसा नहीं मेरा ही किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए छोटी छोटी खुशखबरियाँ होती है ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि चलो यार कुछ मेहनत करते हैं तो उसका कुछ फल मिलता है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अपना, और हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। मैं ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।